हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो मूवी मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका टाइटल है अनचार्टर्ड, जो 2022 में ही रिलीज़ हुई है। तो फ्रेंड्स, मूवी का एक्सप्लेनेशन सुनने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इस चैनल पर जितनी भी नोटिफिकेशंस आए वो आप तक पहुँच पाएँ। तो फ्रेंड्स, अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अनचार्टर्ड मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें दो भाई दिखाए जाते हैं, जिसमें से छोटे भाई का नाम नेटन था, जिसे प्यार से नेट बोला जाता था। अब हम देखते हैं कि वो दोनों भाई चोरी छुपकर एक म्यूजियम में जाते हैं और उस म्यूजियम से एक मैप को चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर दो पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं, जिसके बाद वो इन दोनों भाइयों को पकड़कर एक ऑर्फन हाउस में ले जाते हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये दोनों ही भाई अनाथ हैं और इसीलिए ये इस ऑर्फनेज हाउस में रहते हैं। साथ ही नेट के भाई ने म्यूजियम से उस मैप को चुराने की पहले भी बहुत बार कोशिश की थी, क्योंकि नेट और उसका बड़ा भाई दोनों ही एक पायलट की फैमिली से बिलोंग करते हैं। और जो वो म्यूजियम वाला मैप था उसमें बहुत बड़े खजाने का राज छुपा हुआ था। अब उस ऑर्फन हाउस की सिस्टर पुलिस ऑफिसर से कहती है कि नेट तो अभी बहुत छोटा है और इसीलिए आप नेट को नहीं बल्कि इसके बड़े भाई को अपने साथ ले जा सकते हैं, क्योंकि वो बहुत बार मना करने के बाद भी चोरी किया करता था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर नेट का बड़ा भाई अपने आप को पुलिस के हवाले नहीं करना चाहता था और इसीलिए वो यहाँ से भागने का डिसाइड करता है। अब वो अपने सामान को पैक करने के बहाने अपने रूम में जाता है और यहाँ पर नेट अपने बड़े भाई से कहता है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। और यहाँ पर नेट का बड़ा भाई उसे एक लॉकेट, एक लाइटर और एक लेटर देता है और ये कहकर कि मैं वापस ज़रूर आऊँगा, और वहाँ से चला जाता है। अब नेट अपने बड़े भाई के जाने के बाद उस लेटर को ओपन करता है और फिर वो उस पर लाइटर से रोशनी डालता है, जिसके बाद उसको उस लेटर का मैसेज मिलता है। इस लेटर पर लिखा था कि याद रखना, हम पायलट्स की फैमिली से बिलोंग करते हैं और हम लोग ज़रूर मिलेंगे। अब दोस्तों, इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें 15 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है। हम फिर से नेट को देखते हैं, जो अब बड़ा हो गया है और एक बार में काम करता है और इसके साथ वो छोटी मोटी चोरियां भी किया करता है। अब एक दिन जब नेट अपने बार में काम कर रहा था तो उसके पास विक्टर नाम का एक आदमी आता है। वो नेट से कहता है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई को जानता हूँ। वो नेट से बताता है कि मैं कुछ टाइम पहले तुम्हारे भाई के साथ मिलकर काम किया करता था। लेकिन दोस्तों, नेट को इन सब के बारे में जानने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है और वो विक्टर से भी वहाँ से चले जाने के लिए बोल देता है। लेकिन विक्टर जाते जाते उसे अपना कार्ड दे जाता है और उस कार्ड में विक्टर का एड्रेस लिखा हुआ था। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि नेट विक्टर के घर पहुंच जाता है। वो विक्टर के घर पर उसी मैप को देखता है जो कई सालों पहले उसने और उसके भाई ने चुराने की कोशिश की थी। और तभी यहाँ पर विक्टर भी आ जाता है और विक्टर उसे कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ आना ही था तो तुम मुझे पहले ही बता देते। फिर नेट विक्टर से कहता है कि ये तो वही मैप है जिसको ढूंढने के लिए कई लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की और ये मैप तो एक खजाने का नक्शा है और इस मैप के रास्ते पर जाकर कई लोगों ने अपनी जान दे दी, जिसके बदले में उन्हें कुछ भी नहीं मिला और ये एक बहुत ही बकवास सी स्टोरी थी। अब विक्टर इस बात पर नेट से कहता है कि ये कोई बकवास स्टोरी नहीं है और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें और तुम्हारे भाई को इस मैप के बारे में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद विक्टर नेट को एक बुक दिखाता है जिसमें वो उसे एक शिप की फ़ोटो दिखाता है और बताता है कि ये शिप कोई आम शिप नहीं है बल्कि बहुत पुरानी शिप है जिसकी कीमत 500 करोड़ है। और तो और इस शिप में बहुत ज़्यादा खजाना भी छुपा हुआ है जिसको 18 लोगों ने मिलकर वहाँ पर छुपाया था। अब जब नेट को उस खजाने के बारे में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी तो विक्टर उसे वहाँ से कैसे जाने दे सकता था। इसीलिए वो नेट को अपने साथ काम करने का ऑफ़र देता है, लेकिन नेट उसके ऑफ़र को रिजेक्ट कर देता है, जिस पर विक्टर उससे कहता है कि अगर तुमने मेरा साथ दिया तो हो सकता है तुम्हें तुम्हारा बड़ा भाई भी मिल जाए। अब नेट वहाँ से अपने घर जाता है और घर जाकर अपने बड़े भाई की चीज़ों को देखता है और इसके बाद वो विक्टर के साथ काम करने के लिए एग्री हो जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि नेट विक्टर को एक क्रॉस का साइन दिखाता है और कहता है कि ये कोई क्रॉस का साइन नहीं है बल्कि उस खजाने तक पहुंचने की चाबी है।
जिसके बाद विक्टर कहता है कि इसमें से एक चाबी तो मेरे पास ही है और जो दूसरी चाबी है वो हमें मिलकर चुरानी होगी। इसके बाद विक्टर नेट को बताता है कि इसके साथ वाली दूसरी चाबी एक ऑक्शन कंपनी में है और वो कंपनी बहुत जल्दी उस चाबी को नीलाम करने वाले हैं, इसीलिए जल्दी से जल्दी हमें उस कंपनी में जाकर उस चाबी को चुराना होगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि विक्टर उस चाबी को चुरा लेता है। अब जब वो उस चाबी को चुरा कर वहाँ से वापस आ रहा होता है तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम ब्रेड था। वो विक्टर के गले पर नाइफ रखकर उससे कहती है कि ये चाबी मुझे दे दो। और दोस्तों ये सब कुछ वो अपने बॉस के कहने पर करती है। साथ ही ये लड़की विक्टर की पुरानी दुश्मन भी थी। अब जब वो दोनों यहाँ पर उस चाबी के लिए फाइट कर रहे थे तो वहाँ पर कुछ गार्ड्स आ जाते हैं और विक्टर इन गार्ड्स का फ़ायदा उठाकर वहाँ से चाबी लेकर निकलने में कामयाब हो जाता है। अब उस चाबी को लेकर विक्टर नेट के साथ बार्कलोना जाता है और वहाँ उनको फ्रेज़र नाम की एक लड़की मिलती है। फ्रेज़र विक्टर को तो पहले से ही जानती थी लेकिन वो नेट को नहीं जानती थी, इसीलिए फ्रेज़र विक्टर से पूछती है कि ये कौन है, जिस पर विक्टर कहता है कि ये तो मेरा पुराना दोस्त है। और यहाँ पर नेट को पता चलता है कि वो दूसरी चाबी विक्टर के पास नहीं बल्कि फ्रेज़र के पास है, इसीलिए नेट विक्टर से कहता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, जिस पर फ्रेज़र कहती है कि शायद तुम इसके बारे में पूरी तरह से नहीं जानते हो। अब जब वो आपस में ही बहस कर रहे थे तो फ्रेज़र उनकी चाबी लेकर वहाँ से भाग जाती है। अब नेट भी फ्रेज़र का पीछा करने लग जाता है। फ्रेज़र अपनी कार में बैठकर वहाँ से निकलने की कोशिश भी करती है, लेकिन नेट उसकी गाड़ी के आगे आकर उसे रोक लेता है और फिर वहाँ पर विक्टर भी आ जाता है। अब विक्टर फ्रेज़र से कहता है कि अगर तुम्हें सारा खजाना चाहिए तो तुम ले लो, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि ये चाबी किस वक्त और कहाँ पर काम आएगी, और इन सब के बारे में सिर्फ और सिर्फ नेट को ही पता है। अब ये बात सुनने के बाद फ्रेज़र उन दोनों के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाती है। अब नेट उनको बताता है कि बहुत सालों पहले उन 18 लोगों ने उस खजाने को चर्च में छुपाया था। अब वो तीनों चर्च में पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचने के बाद नेट अपने भाई के दिए हुए कार्ड्स को पढ़ने लग जाता है, जिससे उसे ये बात कंफर्म हो जाती है कि वो सही लोकेशन पर आ चुका है। अब वो तीनों ही चोरी छुपे चर्च के बेसमेंट में पहुंच जाते हैं और वहां पर उनको चाबी लगाने की जगह भी मिल जाती है जो एक स्टैचू के नीचे थी, लेकिन यहाँ पर इनको ये बात नहीं पता थी कि इस चाबी को किस डायरेक्शन में घुमाना है। अब विक्टर एक बुक पढ़ता है और इन दोनों को बताता है कि चाबी को क्लॉकवाइज घुमाना है, और ऐसा करते ही उस स्टैचू में से एरोज निकलने लगते हैं, जिसकी वजह से उन तीनों को ही कोई नुकसान नहीं होता। इसके बाद एक बार और रिस्क लेते हुए नेट और फ्रेज़र उन चाबियों को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, जिसके बाद एक दरवाज़ा खुलता है स्टैचू के पीछे से। वो रास्ता एक गुफा से होकर जा रहा था। फिर नेट विक्टर से कहता है कि हमें इस रास्ते से गुजरकर आगे चलकर 2 रास्तों से अलग अलग जाना होगा। इसके बाद वो कहता है कि मैं और फ्रेज़र एक रास्ते से जाएंगे और तुम दूसरे रास्ते पे जाओगे। और इसके बाद नेट और विक्टर अपने फ़ोन्स को जीपीएस के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। अब नेट और फ्रेज़र तो एक रास्ते से जाते हैं जबकि विक्टर दूसरे रास्ते से जाता है। अब उस गुफा से जाते जाते नेट और फ्रेज़र एक बार में पहुंच जाते हैं। इस बार में एक और सीक्रेट रास्ता था जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। अब वो दोनों उस रास्ते पे जाते उससे पहले ही वहाँ के कुछ लोग उन पर अटैक कर देते हैं और नेट यहाँ पर इन आदमियों को रोकने के लिए इनसे फाइट करता है और फ्रेज़र उस रास्ते को ओपन करने की कोशिश करती है और उस दरवाजे के ओपन होते ही नेट और फ्रेज़र उस दरवाजे से वहाँ से भाग जाते हैं। अब वहाँ से जाने के बाद उन लोगों को वहाँ से तीसरा दरवाज़ा नज़र आता है जो उसी क्रॉस वाली चाबी से खुल सकता था। अब फ्रेज़र उस दरवाजे को जैसे ही खोलने की कोशिश करती है तो वहाँ पर पानी भरना शुरू हो जाता है, क्योंकि उस दरवाजे को खोलने के लिए पहले दूसरे दरवाजे को चाबी लगाकर खोलना होगा, जिसको दूसरी तरफ से विक्टर ही खोल सकता था। अब विक्टर इधर दूसरी साइड वाले दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर वही लड़की आ जाती है जिसने पहले भी विक्टर पर अटैक किया था। अब इन दोनों के दरमियान एक ज़बरदस्त सी फाइट शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ नेट और फ्रेज़र पानी में फंस गए थे। अब इधर विक्टर उस लड़की को मारकर बेहोश कर देता है और जल्दी से उस दरवाजे में चाबी को लगा देता है। इसके बाद नेट और फ्रेज़र बच जाते हैं और उस दरवाजे से बाहर आ जाते हैं। दोस्तों अब बारी थी फाइनल दरवाजे को ओपन करने की, लेकिन वो दरवाज़ा ओपन कैसे होगा ये कोई नहीं जानता था। विक्टर बाहर खड़ा हुआ उन दोनों को एक होल में से देख रहा था और तब वहाँ पर नेट अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है
वो फ्रेज़र से कहता है कि जाओ और जाकर विक्टर से दूसरी वाली चाबी भी ले कर के आओ। लेकिन विक्टर उन दोनों पर ट्रस्ट नहीं करता और दूसरी चाबी उनको देने से मना कर देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद विक्टर वो चाबी उनको दे देता है क्योंकि उसके पास तो कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। अब नेट देखता है कि उस दरवाजे पर एक सिंबल बना हुआ था और नेट जब उन दोनों कीज़ को मर्ज करता है तो वैसा ही सिंबल बन जाता है जो दरवाजे पर बना हुआ था और इस तरह से वो लोग इस दरवाजे को भी खोल लेते हैं। जब वो दोनों इस दरवाजे के अंदर एंटर होते हैं तो इन्हें यहाँ पर अपने सामने बड़े बड़े से पॉट्स दिखाई देते हैं और इधर विक्टर जो नेट से बार बार पूछ रहा था कि खजाना मिला या नहीं, अब नेट फ्रेज़र को ऊपर करता है ये देखने के लिए कि उन पॉट्स में है क्या। और जब फ्रेज़र उसमें देखती है तो उसमें बहुत सारा नमक था, यानी कि यहाँ पर खजाना नहीं था। तभी वो सारे पॉट्स अचानक से टूट जाते हैं और वो देखते हैं कि उनमें से एक मैप निकलता है और ये मैप ही उस खजाने तक पहुँचने का असली मैप था। अब जब नेट मैप को देख रहा था तभी फ्रेज़र उस पर गन पॉइंट कर देती है। वो नेट से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि विक्टर ने तुम्हें सब सच बताया है। इसके बाद वो गन को उसके सर पर मारती है और उसे वहीं पर बेहोश कर देती है और वो खुद उस मैप को लेकर वहाँ से भाग जाती है और जाते जाते वो उन कीज़ को भी अपने साथ ले जाती है। अब विक्टर वहाँ पर नेट के पास आता है और देखता है कि नेट तो यहाँ बेहोश है और जब नेट को होश आता है तो उनको पता चलता है कि फ्रेज़र उन दोनों को धोखा देकर यहाँ से भाग गई है। और होश आते ही नेट विक्टर से ये भी पूछता है कि उसका भाई कहाँ पर है और तुमने मुझसे क्या छुपाया है। अब विक्टर नेट से बताता है कि मैं और तुम्हारा भाई बहुत साल पहले खजाना ढूंढने के लिए निकले थे, जिसके लिए हमें एक बुक को चुराना था। हमने मिलकर उस बुक को तो चुरा लिया, लेकिन उसके बाद जब हम वापस आने लगे तो मैरकाडा के लोगों ने हम पे फायर कर दिया और उसी फायरिंग में तुम्हारे भाई को एक बुलेट लगी जिसकी वजह से उसकी वहीं पर डेथ हो गई। अब विक्टर की ये बात सुनकर नेट बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, वो वहीं पर रोने लग जाता है और विक्टर से कहता है कि पहले तुमने मेरे भाई का इस्तेमाल किया उस खजाने तक जाने के लिए और अब तुम मेरा इस्तेमाल कर रहे हो उस खजाने को पाने के लिए। अब विक्टर उससे कहता है कि ठीक है मैंने तुमसे झूठ बोला, लेकिन तुम्हारा भाई भी यही चाहता था कि उसके मरने के बाद तुम उस खजाने तक पहुँचो। जिस पर नेट कहता है कि ठीक है मैं उस खजाने तक अपने भाई के लिए ज़रूर जाऊँगा, लेकिन इसके बाद हम दोनों के रास्ते अलग अलग होंगे। अब हम फ्रेज़र को देखते हैं जो अपने बॉस और ब्रेड के साथ होती है और हमें पता चलता है कि फ्रेज़र इन दोनों के लिए ही काम कर रही थी। अब जो ब्रेड का बॉस था वो ब्रेड से कहता है कि आज के बाद तुम फ्रेज़र के अंडर ही काम करोगी। इसके बाद ब्रेड का बॉस अपनी पूरी टीम को लेकर खजाने की तलाश में अपने प्लेन में निकल जाता है। साथ ही वो अपने साथ ज़रूरत के सामान को भी ले लेते हैं। अब प्लेन में बैठा हुआ ब्रेड का बॉस सभी से यही कह रहा था कि वो खजाना मेरा था और वो कई साल पहले मेरे खानदान से गुम हो गया था। तभी यहाँ पर ब्रेड अचानक से पीछे से आकर अपने बॉस का गला काट देती है और ये देखकर फ्रेज़र भी अब समझ जाती है कि अब ब्रेड उसे भी मार देगी और इसीलिए अपनी जान बचाने के लिए वो प्लेन्स में जो कार थी उसमें जाकर के छुप जाती है। इधर ब्रेड भी अपने आदमियों से ये कह देती है कि फ्रेज़र जहाँ भी तुम्हें मिले नज़र आए तुम उसे वहीं पर शूट कर देना। अब ब्रेड के आदमी वहाँ पर फ्रेज़र को ढूंढ ही रहे थे, तभी हम वहाँ पर नेट और विक्टर को देखते हैं जो एक कार के डिक्की में छुपकर उस प्लेन में आ गए थे। अब जब ब्रेड और उसकी टीम के सभी लोग फ्रेज़र को ढूंढने में बिजी थे, उसी मौके का फ़ायदा उठाकर विक्टर और नेट उस मैप को चुरा लेते हैं। इसके बाद ब्रेड और फ्रेज़र में भी फायरिंग शुरू हो जाती है। वो एक दूसरे पर फायर कर रही होती है। विक्टर यहाँ नेट से कहता है कि हमें मैप मिल चुका है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए और इसीलिए विक्टर यहाँ पर पैराशूट लेकर जंप मार देता है, लेकिन नेट वहीं पर रुक जाता है और ब्रेड से कहता है कि तुमने मेरे भाई को मारा था और वो वहाँ के सभी कार्गो को पैराशूट से अटैच करके खोल देता है, जिसकी वजह से प्लेन का सारा सामान बाहर गिरने लगता है और वहाँ पर ब्रेड के लोग नेट और विक्टर पर फायर करने लगते हैं। तभी नेट का पाँव कार्गो में लगी हुई एक नेट में फंस जाता है और इसी वजह से वो सामान के साथ ही हवा में उड़ने लग जाता है, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद वो दोबारा से प्लेन में आ जाता है। तभी वहाँ से फ्रेज़र एक बड़ी सी कार में बैठकर उस प्लेन से जंप करने वाली थी। अब उस कार के सामने नेट भी खड़ा था और इसीलिए कार के साथ ही नेट दोबारा से नीचे गिर जाता है। अब जब वो दोनों ही नीचे गिर रहे थे तो फ्रेज़र नेट से कहती है कि जल्दी से पैराशूट खोलो, लेकिन यहाँ तो नेट के पास कोई पैराशूट था ही नहीं। अब वो दोनों ही यहाँ पर हवा में उड़ रहे थे, तभी नेट जल्दी से एक कार्गो के पैराशूट को पकड़ लेता है और वो दोनों ही उस कार्गो पर चले जाते हैं।
और उस पैराशूट में जाने के बाद वो दोनों ही समुद्र में लैंड करते हैं, जिसके बाद वो दोनों एक बीच पर पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचने के बाद वो एक होटल में स्टे करते हैं। उस होटल में जाने के बाद वो दोनों ही मैप को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर फ्रेज़र को कुछ भी नहीं समझ में आता और वो आराम से जाकर सो जाती है। लेकिन नेट यहाँ पर पूरी रात मेहनत करता है और उस मैप को समझ लेता है और कुछ नोट्स भी बना लेता है। अब जब फ्रेज़र सुबह उठती है तो वो देखती है कि नेट ने मैप को समझकर नोट्स भी बना लिए हैं और फिर वो एक बार फिर से अपनी चालाकी दिखाती है। वो उस नोट को लेकर खजाने के लिए निकल जाती है और नेट जब सुबह उठता है तो वो देखता है कि वहाँ से नोट गायब है और ये देखकर वो मुस्कुराने लगता है। दरअसल नेट ने उस नोट पर गलत लोकेशन को मेंशन किया था और जो रियल लोकेशन थी वो तो नेट के पास ही थी। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि नेट एक बोट में बैठकर उस लोकेशन पर पहुंच जाता है जो एक आइलैंड की गुफा में थी। वहीं उसके पीछे ब्रेड ने भी उस पर नज़र रखी हुई थी। इसके बाद नेट पानी में जंप करके उस गुफा तक पहुंच जाता है और यहाँ पर नेट दो बहुत बड़े बड़े शिप्स को देखता है। दोस्तों, ये वही शिप्स है जिनको ढूंढते हुए ना जाने कितने लोगों ने अपनी जान को गंवाया था। अब नेट जब उस शिप के अंदर जाता है तो उसे वहाँ से बहुत सारा गोल्ड मिलता है, लेकिन तभी उसे अपने पीछे से विक्टर की आवाज़ आती है, यानी कि विक्टर भी यहाँ पर आ गया था। उसे देखकर नेट काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए। तो विक्टर कहता है कि क्या तुम भूल गए कि तुम्ही ने तुम्हारे जीपीएस से मुझे कनेक्ट किया था। अब वो दोनों ही जब मिलकर उस खजाने को देख रहे थे तभी वहाँ पर ब्रेड आ जाती है। अब ब्रेड को वहाँ पर देखकर नेट और विक्टर दोनों ही चुप जाते हैं। ब्रेड तभी अपनी पूरी टीम को वहाँ पर बुलाती है और फिर वो उन दोनों ही शिप्स को प्लेन के जरिए वहाँ से लेकर जाने वाली थी, क्योंकि वो जानती थी कि इस खजाने के साथ साथ इन शिप्स की भी कीमत करोड़ों में थी। अब विक्टर और नेट दोनों ही उस शिप से बाहर आते हैं और प्लेन को हाईजैक करने का प्लान बनाते हैं। वो शिप के फ्रंट पर आके सभी गार्ड से फाइट करने लगते हैं और एक एक को पानी में गिराने लगते हैं और एक एक गार्ड को मारने के बाद वो प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं। ब्रेड जब ये सब कुछ देखती है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और इसीलिए वो उन पर अटैक करवाती है। और विक्टर भी ब्रेड और उसके लोगों से बचने के लिए अपने हेलीकॉप्टर को तेज़ी से उड़ाता है, लेकिन यहाँ पर ब्रेड तो उसके पीछे ही पड़ गई थी। इसके बाद ब्रेड के लोग नेट के शिप पर आ जाते हैं। वो सभी लोग नेट से फाइट करने लग जाते हैं और तभी ब्रेड भी सामने से आकर नेट के शिप से टकराने ही वाली थी कि तभी नेट पुरानी तोप से ब्रेड के शिप पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसका हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉय हो जाता है और तभी उसका शिप भी एक पहाड़ी से टकरा जाता है और पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन ब्रेड इन सब में बच जाती है और वो वहाँ से नेट के शिप पर जंप करती है। वो नेट से कहती है कि जो मेरा नहीं हो सकता वो किसी का भी नहीं हो सकता, और इतना कहने के बाद वो शिप के एंकर को समुद्र में फेंक देती है, जिसकी वजह से शिप और हेलीकॉप्टर वहीं पर स्टक हो जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। अब विक्टर का भी सोने से भरा हुआ बैग नीचे गिरने वाला होता है। वो अपने हेलीकॉप्टर को ऑटो पायलट मोड पर कर उस बैग को बचाने की ट्राई भी करता है। इधर नीचे शिप पर ब्रेड और नेट की आपस में फाइट चल रही थी। नेट किसी तरह से बचते बचाते उस हेलीकॉप्टर पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पीछे पीछे ब्रेड भी आ रही थी। तभी विक्टर अपने गोल्ड से भरे हुए बैग को सेक्रीफाइस कर देता है और दे मारता है उसे ब्रेड पर, जिसके बाद ब्रेड सीधी पानी में जाकर गिरती है और तभी वो शिप जो हेलीकॉप्टर से लटक रही थी उसकी भी रस्सी टूटने लगती है। अब नेट को तो विक्टर किसी तरह से बचा लेता है, लेकिन वो पूरी की पूरी शिप ब्रेड के ऊपर गिर जाती है, जिसके बाद ब्रेड की वहीं पर मौत हो जाती है और वो शिप भी वहीं पर डूब जाती है और तैरने लगती है। नेट यहाँ विक्टर से कहता है कि हम ये गोल्ड अभी भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन विक्टर उसे मना कर देता है और कहता है कि अब ये सारा गोल्ड गवर्नमेंट का हो चुका है और वो लोग इसे लेने के लिए आ रहे हैं। अब इसके बाद विक्टर दुखी होकर हेलीकॉप्टर चलाने लगता है, तो नेट उससे कहता है कि दुखी मत हो, और फिर वो एक एक करके अपनी पॉकेट से गोल्ड को निकालने लगता है, जिसके बाद वो दोनों ही खुशी खुशी जाने लगते हैं। अब मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि एक मोटर बोट विक्टर और नेट का पीछा कर रही है, और ये कोई और नहीं दोस्तों बल्कि फ्रेज़र ही थी, जिसको नेट ने बेवकूफ़ बना दिया था। और लास्ट में हमें ये भी बताया जाता है कि नेट का भाई अभी भी जिंदा था और वो अभी एक जेल में बंद था,
और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि इस चैनल पर जितनी भी नोटिफिकेशंस आएँ वो आप तक पहुँच पाएँ। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।